सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से हमारे जीवन की घड़ियाँ आनंद में बीत रही हैं। जैसे सतगुरु माता जी ने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने जो कनाडा का इंटरनेशनल वर्चुअल समागम हुआ, उसमें भी हमें समझाया कि हमने अपनी भक्ति को मजबूत करना है। और भक्ति मजबूत कैसे होगी? जब हमारा इस निरंकार पर विश्वास होगा, इसके साथ हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रोंग होगी। जब हम कनेक्टिविटी स्ट्रोंग कर लेंगे तो कहते हैं कि फिर विवेक और चेतनता भी आएगी। हमने हर काम सोच समझ कर करना है। बदले की भावना मन में नहीं रखनी कि उसने मुझे ऐसा कहा है तो जब वो मुझे इंसान मिलेगा तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूँगा। नहीं, सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि हमने मन में कोई भी बदले की भावना नहीं रखनी। अगर कोई कुछ कह भी लेता है तो हमने उस बात को इस तरह भूल जाना है जिस तरह पानी में लकीर नहीं ठहरती। अगर हम अपनी गलतियों का हिसाब नहीं रखते तो दूसरे की गलतियों का हिसाब भी क्यों रखें। जब निरंकार की सोच कर्म में ढल जाए तो वह समय मुबारक हो जाता है। जब निरंकार की सोच हम अपने कर्म में ढाल लेते हैं तो वह समय हमारा मुबारक हो जाता है कि हमने निरंकार के मुताबिक ही, जिस तरह हमें निरंकार सतगुरु ने निरंकार के बारे में कहा है, हम उसी तरह कर्म करते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हम वह समय हमारे लिए मुबारक है। हमने अपनी आदतें इतनी अच्छी बनानी है कि हर समय हम अपने इतने अच्छे हमने कर्म बनाने हैं कि हर समय हम हर किसी को जोड़ने का ही काम करें, तोड़ने का नहीं। क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जैसे कहते हैं कि किसी कपड़े को अगर काटा जाए कैंची से तो वो दोबारा हम जोड़ नहीं सकते। अगर उसको जोड़ भी देते हैं तो उसकी सिलाइयाँ नज़र आती हैं, उसमें गांठ पड़ जाती है तो उसमें सिलाइयाँ नज़र आती हैं। इस तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने हमेशा जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का नहीं। कभी भी मन में अहंकार नहीं आने देना। हर जगह हमने, हर तरफ सभी के साथ हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। और सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि कोरोना में हमने प्रिकॉशंस भी रखने हैं। जहाँ खुद खुश रहना है वहीं सभी को खुश भी रखना है। सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि हमने कोरोना में अपना ध्यान रखना है। तो अगर सतगुरु इशारा दे रहे हैं तो हमने इस बात की तरफ पूरी तरह गौर करना है, पूरी तरह ध्यान देना है। एक बहन अपने विचारों में बता रहे थे कि सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस निरंकार पर दृढ़ता रखने को कहा है, विश्वास रखने को कहा है, दृढ़ विश्वास रखने को कहा है। फिर उस बहन ने स्कूल के बच्चों का एग्जाम्पल भी दिया कि स्कूल के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो वो कहते हैं कि बारिश आई तब भी उनका जो फोकस था वो बॉल पर ही था। फिर उसके बाद स्नोफॉल हुआ तब भी उन बच्चों का फोकस जो था वो बॉल पर ही था। वो उसी तरह लगन से अपना खेलते रहे। और इसी तरह कहते हैं कि हमारा फोकस भी इस निरंकार पर है। हम भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसे हालात चलते ही रहते हैं, लेकिन हम हर हालात में सम ही रहें और अपना जो फोकस है वो इस निरंकार पर रखें। क्योंकि कहा भी है कि सुख दुख दोनों दाता के हैं, सुख दुख दोनों दाता के हैं। संत सदा ये कहते हैं, दोनों ही अवस्था में ये सबर सिदक में रहते हैं। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कहे हरदेव की यही बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। जब इस सतगुरु निरंकार पर विश्वास आ जाता है तो ये एक चमत्कार बन जाता है। और सुख दुख दोनों इसी ने ही, सतगुरु निरंकार ने ही हमारे काटने हैं। हमने दोनों ही अवस्था में सबर सिदक में रहना है, इसके भाड़े में रहना है। जैसे भी हमें सतगुरु रख रहा है हमने इसके भाड़े में रहना है। और जब इसके भाड़े में रहना आ जाता है, विश्वास आ जाता है, जीवन में फिर डुलायमान नहीं होता। और कहते हैं कि फिर संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द का सहारा भी लिया गया है। शहंशाह जी ने कहा है,
सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा उसनू ओंदी तोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। फिर कह दिया है कि जो अंदर बाहर से साफ है, पवित्र मन का है, जिसके मन में किसी के लिए अंदर से कुछ और बाहर से कुछ ऐसी बात नहीं है, वो साफ दिल का है, वो प्यार ही प्यार रख रहा है, तो कहते हैं कि ऐसे भगत को किसी चीज़ की भी कमी नहीं आ सकती। और हमने भाने में रहना है, सतगुरु हमें भाने में रहना सिखा रहे हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी फरमाया गया है कि बाणे में रहना आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए आवश्यक है। संत जना दा वड्डा जेवर पाने अंदर रहना है। संत हरि दे मित्र मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे, कहे अवतार इन्हां संतानों लखा ही प्रणाम मेरे। जो ऐसे संत महात्मा होते हैं उनको हम लाखों ही प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में सजदा करते हैं, और यही उनके चरणों में बैठकर हम भक्ति सीखते चले जाएं। जैसे वो विश्वासी दृढ़ विश्वासी संत महात्मा हैं, इसी तरह हम भी उनके साथ लगकर दृढ़ विश्वासी पक्के बन जाएं। कहते हैं किसी को सदा सुख ही सुख नहीं मिलता, कभी कभी दुख के पल भी आते हैं। हमारे जीवन में कई अनचाही बातें हो जाती हैं। ऐसे में जो इनको प्रभु की इच्छा मानकर सहज रूप में स्वीकार कर लेता है वही सुखी है। यदि स्वीकार नहीं करेगा तो कर भी क्या सकता है। जो सुख दुख आते हैं उनसे सदा बचना मानव के वश में नहीं है। तभी तो कहा गया है जिस ठाकुर सो नाहि चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। उदाहरण के रूप में यदि हम अपने कुत्ते के गले में पट्टा डालकर अपने साथ ले जा रहे हों तो कुत्ते की भलाई इसी में है कि वह हमारी इच्छा पर चले। यदि वह किसी दूसरी ओर जाने की कोशिश भी करेगा तो उसके गले पर दबाव पड़ेगा और उसे हार कर जिधर हम ले जाना चाहते हैं उस ओर ही जाना पड़ेगा। सुखों को तो हम बड़ी खुशी से ग्रहण कर लेते हैं और दुखों से घबराते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। सच तो यह है कि दुख भी हमारी भलाई के लिए होते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई माँ अपने रोते चिल्लाते बच्चे के हाथ पांव पकड़कर इंजेक्शन लगवाती है। परमपिता परमात्मा हमारी माँ के समान है। इससे बढ़कर बात यह है कि ये प्रभु सर्वज्ञ है, हमारी भलाई किस में है यही सतगुरु निरंकार ही जानता है। हम अल्पज्ञ हैं, हम उस बच्चे के समान हैं जो अंगारे की चमक पर खुश होकर उसे पकड़ना चाहता है, पर माँ उसे ऐसा करने नहीं देती। वह इससे होने वाले नुकसान को जानती है। वह जानती है कि इस अंगारे को अगर बच्चे ने हाथ में पकड़ लिया तो बच्चे का हाथ जल जाएगा। इसलिए जब भी हम परमपिता परमात्मा से कुछ मांगें तो साथ ही हम यह भी अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, यदि यह मांग हमारी भलाई में है तभी इसे पूरी करना, और यदि यह हमारे अच्छे के लिए नहीं है तो इसे पूरी मत करना। जैसे आप जी को ठीक लगता है वैसा ही आप करना। हमारा तो विश्वास आप जी के चरणों में पूर्ण बना हुआ है। चाहे आप इस काम को करो चाहे ना करो, हम तो आपके ऊपर समर्पित हैं। आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे। यह सच्चाई है कि सुख दुख पूर्व कर्मों के फल हैं और कर्म उस तीर के समान है जो कमान से निकल चुका है। उन कर्मों को तो अब भोग कर ही काटना पड़ेगा। इसलिए कोई दुख आने पर यदि मन में यह भावना हो कि हे सच्चे पातशाह, तेरा धन्यवाद है कि तूने मेरे एक पाप कर्म को नष्ट कर दिया, तो दुख इतना दुखदाई नहीं रहेगा। धन की कोई हानि होने पर यह विचार आए कि हे सच्चे पातशाह, तेरा शुक्रिया, पाप कर्म नष्ट करने के साथ तू यह बोध भी दे रहा है कि एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो सुख आसानी से निकल जाता है। इस तरह कहते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द भी है। शब्द नंबर 276 में शहनशाह जी ने हमें चेतन किया है, समझाया है। जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देता दुख नहीं। अगर ये जग का मालिक ये निरंकार सतगुरु हमें याद है तो वो दुख नहीं देता, क्योंकि हमें पता है हमारे स्वामी का सिर पे हाथ है। हमारे स्वामी ने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है। ये दुख कष्ट ये अपने आप ही दूर करेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। जिस तरह छोटे से बच्चे के ऊपर दुख हो या सुख हो
उसके ऊपर पेरेंट्स का साया होता है। वो बच्चा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा होता है, उससे कोई चिंता नहीं होती। इसी तरह हमारे ऊपर भी परमपिता परमात्मा का हाथ है। जब हमने इसका सहारा ले लिया, हम इसके चरणों में समर्पित हो गए, तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एक किसी के परिचित मित्र बहुत ही धार्मिक विचारों के हैं। कहते हैं कि जहाँ तक भी बन पड़ता है वे परोपकार ही करते हैं। जब भी समय मिलता है गुरु मंत्र का जाप करते हैं। एक बार उन्हें उस अपराध में जेल जाना पड़ा जो उन्होंने किया ही नहीं था, उनका जरा भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उनको थोड़े दिन जेल काटनी पड़ी। जेल में जब उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, जैसे कोई बच्चा मिट्टी या गंदगी में भरा हुआ होता है तो माँ उसे साफ करती है, फिर गोद में उठाकर प्यार करती है, इसी प्रकार ये प्रभु परमात्मा मुझे स्वच्छ पवित्र बना रहे हैं, फिर गोद में उठाकर प्यार भी करेंगे। इतने बड़े दुर्भाग्य को, जिसमें उसका कोई दोष ही नहीं था, उन्होंने हंसते हंसते झेल लिया। यही तो है भाणी में रहना। ऐसी अवस्था में मन की दशा ऐसी बन जाती है कि दुखों का असर ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के बाहरी हालात चाहे नहीं बदलते, पर मन का दृष्टिकोण बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। जैसे जून के महीने में दोपहर के समय बहुत जोर की गर्मी पड़ रही हो, खूब गर्म लू चल रही हो, सूरज भी मानो आग उगल रहा हो और धरती भी तवे की तरह तप रही हो। ऐसे में एक व्यक्ति अपने एयर कंडीशन रूम में बैठा हो, बाहर गर्मी वैसी है परंतु उस व्यक्ति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में पूरी तरह भाड़े में रहने वाले व्यक्ति का मन एयर कंडीशन कमरे के समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है और वास्तविकता में खुशी वही होती है जो हर हाल में खुश है। दातार रहमत करे कि हम सब सतगुरु निरंकार के भाड़े में रहना सीख जाएं, तभी हमारी जीवन नैया आराम से चलेगी और फिर हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और हमेशा संतों महात्माओं के मन में तो सबके भले की कामना होती है, सभी के लिए ही शुभ कामना करते हैं। संत महात्मा जो होते हैं ये हमेशा सुख ही सुख देते हैं, खुशी ही खुशी देते हैं, दूसरों के दुख सुख में साथ देते हैं। और कहते हैं कि संत हमेशा मीठे ही वचन बोलते हैं, प्रेम दया का भाव मन में रखते हैं और दूसरों के जीवन में हमेशा सुख ही सुख बरसाते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं। और संत जनों ने दूसरों की शक्ति में, दूसरों में शक्ति का भी संचार किया है। और संत महात्मा दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाकर उनका उपचार करते हैं और दूसरों की खातिर ही जीते चले जाते हैं, परोपकार करते चले जाते हैं। संत महात्मा जो होते हैं, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो दिल होता है वो मक्खन की तरह होता है। मक्खन को तो आँच लगती है, सेक लगता है तब पिघलता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये तो बिना आँच के ही पिघल जाते हैं। ये दूसरों की भलाई की ही कामना करते हैं। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह सारे जहाँ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सभी खुश हों, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों। ऐ बख्शण हारे सब नू सुखा दे दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। इस तरह संतों महात्माओं के मन में सबके लिए शुभकामनाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें इस शब्द द्वारा यही समझाया है कि संत जनों के मन में होती सबके भले की काम भावना, संत सदा करते रहते हैं सबके लिए शुभकामना। संत कभी ना आंसू देते, आंसू पोछा करते हैं, नहीं किसी को पीड़ा देते, पीड़ सभी की हरते हैं। संत हमेशा प्रेम दया का भाव रखा करते मन में। संत हमेशा दूसरों को ही सुख देते हैं, सुख का अमृत घोला करते दूसरों के जीवन में। संत जनों ने दूसरों में शक्ति का संचार किया, औरों के जख्मों पर मरहम बन करके उपचार किया, औरों की खातिर जीते हैं, काम सभी के आते हैं। कहे हरदेव की संत हमेशा सबको गले लगाते हैं। संत महात्मा
इतने परोपकारी होते हैं कि हर जगह कहीं पर भी इनकी अगर सेवा की ज़रूरत है तो ये संत महात्मा वहीं पर सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड देने चले जाते हैं और इस तरह हर एक के दुख सुख में काम आते हैं। कभी भी इनके मन में स्वार्थ की भावना नहीं होती, निष्काम भाव से सेवा करते चले जाते हैं। ये मेरे सतगुरु की सिखलाई है और जो सतगुरु की सिखलाई पर चलते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। सच्चे बादशाह के चरणों में यही अरदास है, हे सतगुरु माता जी, जैसे जैसे भी आप हमें समझा रहे हैं, जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं, हम इन शिक्षाओं पर चलते चले जाएं। जैसे आप जी ने हमें कोरोना के लिए भी सावधान किया है कि हमने प्रिकॉशंस रखने हैं, तो हमने इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि ये सतगुरु हमें इशारे दे रहे हैं, हमने इन इशारों को समझना है। जैसे कहते हैं कि एक बार भयंकर तूफान आ गया और एक इंसान डूब रहा है। वो कहते हैं भयंकर तूफान आ गया, बाढ़ आ गई और वो इंसान डूब रहा है। उसको सब बचाने के लिए इस निरंकार ने कितने साधन भेजे, कभी नाव भेजी, कभी किसी को भेजा, कभी किसी को भेजा, लेकिन वो कहने लगा कि जब ये सतगुरु निरंकार खुद आएगा मुझे बचाने लेने, तभी मैं आऊँगा। तो इस तरह उसने इशारों को समझा नहीं और अपनी जान गंवा दी। इसी तरह सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कि हमने कोरोना में प्रिकॉशंस रखने हैं, तो हमने इस तरफ पूरा ध्यान देना है कि सतगुरु का जो इशारा है हमने इसको समझना है। हमने बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, हमने केयरफुल होना है। जैसे सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने अगर हमें कोई ज़रूरी काम है तो हमने बाहर निकलना है, नहीं तो हमने अपने घरों में ही सावधानी से रहना है। इस तरह हमने इन बातों पर अमल भी करना है। ये बातें हमारे लिए हैं, हमने इनको जीवन में धारण करते चले जाना है। सच्चे पातशाह जैसे आप जी ने अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह चरणों से लगाए रखना। हम तो आप जी के निमाणे बच्चे हैं, कई प्रकार की गलतियां करते हैं, आप जी बख्श लेना। सच्चे पातशाह ये विचार करते हुए भी कई प्रकार की त्रुटियां दासी से हुई होंगी, आप जी बख्श लेना। आप जी बख्शनहार हो, दासी भूलनहार है। आगे के लिए दासी को सुमत देना कि दासी ऐसी कोई भी गलती ना कर पाए। और दासी सबके भले की कामना करते हुए, सबके सुखों की कामना करते हुए ये सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस निरंकार का सिमरन करना है, सभी मिलकर साथ देना। जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।